नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संडे समरी फॉर रीड। वैसे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसके बारे में तो आइए बात करते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, यानी कि जब अंग्रेज़ों की गुलामी के लगभग 100 वर्ष हो गए, उस दौरान हमारे पूरे के पूरे जितने भी कुटीर उद्योग थे, जो भी हमारे कामगार थे, वो सब एक तरह से बिखरते जा रहे थे या नष्ट हो रहे थे और गरीबी की ओर समाज पूरा बढ़ता जा रहा था। तो उस दौरान आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यानी धार्मिक रूप से भी हम पिछड़ रहे थे, हमारा धर्म भी धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो रहा था और सामाजिक अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो रहा था। ऐसे में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। अब बात करें हम स्वामी दयानंद की, तो इनका जन्म हुआ था 12 सितंबर 1824 को गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा गांव में, लेकिन आजकल इसको जाना जाता है राजकोट के नाम से, गुजरात में राजकोट के नाम से। इनका मूल नाम था मूलशंकर। और सबसे बड़ी घटना इनके जीवन में हुई थी, जैसे हमने बुद्ध धर्म में भी पढ़ा था कि मृतशैया वगैरह देखकर उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, उसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर प्रभाव पड़ा। जब वो मंदिर गए थे तो उन्होंने शिवलिंग पर चूहे देखे जो आसानी से घूम फिर करके जा रहे थे, तो प्रतिमा शक्ति से उनका अविश्वास हो गया कि प्रतिमा में कोई शक्ति नहीं होती, ऐसा उनका विचार हुआ। इस वजह से उन्हें 20 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, यानी घर से चले गए। और 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद के शिष्य बन गए, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 16 वर्षों तक वो गृह त्याग के बाद स्थान स्थान पर भटकते रहे ज्ञान अर्जन के लिए, यानी कि घूमते रहे। जैसे हमने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा है कि वो काफ़ी वर्षों तक वन में तपस्या करते रहे, अंत में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद 6 अप्रैल 1875 को चिरगांव जो बम्बई में है, आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की चिरगांव बम्बई में। और निराकार ब्रह्म में इनका विश्वास था और उसी में आस्था रखते थे। ऐसा नहीं किसी आकार में ईश्वर को ये बांधते हों कि ऐसा ईश्वर दिखता है, ये निराकार में विश्वास करते थे, पूरी तरह से निराकार निरंजन। और वेदों के ज्ञान को ही इन्होंने वास्तविक माना था, यानी कि मूल रूप से वेद जो हमें बताते हैं वही वास्तविक ज्ञान है, उसमें आडंबर को ये कोई स्थान नहीं देते थे। यानी कि मूर्ति पूजा, बहुदेव के फलाने देव अलग हैं, ये देव अलग हैं, इसके देव अलग हैं, ऐसा ये नहीं मानते थे। एकेश्वरवाद के अनुयायी थे। अवतारवाद को भी और पशु बलि, श्राद्ध, यानी कि जीवित माता पिता की सेवा को ही इन्होंने सबसे बड़ा धर्म माना था कि अपने माता पिता के जीते जी उनकी जो आप सेवा कर लोगे वही स्वीकार है, अन्य कोई स्वीकार नहीं है। उनके बाद में आप श्राद्ध करते रहो, कुछ भी करते रहो, उनको ये नहीं मानते थे। अब आता है हमारे कि इनकी 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको विष दिया गया था। एक वैश्या थी नन्ही जान, क्योंकि ये वैश्यावृत्ति का भी विरोध करते थे इसके, यानी वैश्यागमन का इन्होंने बहुत अधिक विरोध किया। इस वजह से एक वैश्या नन्ही जान के द्वारा इनको विष दे करके मार डाला गया। अब बात करते हैं हम इनके शैक्षिक विचारों की, यानी शिक्षा के बारे में इनके विचार क्या थे। तो सबसे पहले तो ये छुआछूत, जनजात जाति, बाल विवाह और काफ़ी जो बुराइयां थी उनको पूरी तरह से नकारते थे। इसके बाद में इन्होंने शूद्र स्त्री के वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के जो उस समय रोक थी, यानी कि उनको स्त्रियों को विद्यालय में जाना ये मना था, तो उसका भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था कि इन सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण काम इनका था, सर्वाधिक प्रयास किया था इन्होंने स्त्री दशा को सुधारने का, और काफ़ी कुछ इन्होंने अच्छे काम भी किए थे। इसमें हम देखते हैं फिर इन्होंने हिंदी में लिखा था वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, और संस्कृत में उसे कहा गया था वेद भाष्य। और इन्होंने फिर चलाया था शुद्धि आंदोलन, यानी कि जो भारतीय हमारे अपने धर्म को छोड़कर ईसाई बन गए थे या अन्य धर्म में चले गए थे, उनको वापस अपने धर्म में लाने का इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, और उसके द्वारा वो वापस उनको हिंदू धर्म में इन्होंने शामिल किया था। अब देखते हैं हम स्वामी दयानंद के
विचार क्या थे संक्षेप में देखेंगे, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है, कम से कम समय में अधिक से अधिक दोहरान करेंगे तभी हम टारगेट रीच कर पाएंगे। तो स्वामी दयानंद के विचार हम देखते हैं संक्षेप में क्या थे। इनके संक्षेप में थे कि मूर्ति पूजा को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, केवल सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर की ही उपासना आवश्यक है। इसके बाद ये कहते थे कोई व्यक्ति जन्म से नहीं अपने कर्म से बनता है, यानी उसकी जाति जन्म से नहीं होती कर्म से होती है। और पुरुषों को स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के पक्षधर थे, बाल विवाह बंद करना चाहते थे। यानी इनके विचार काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडर्न थे उस समय में भी, लगभग कह सकते हैं हम 1824 से और 1883 इनका जीवन काल रहा था, यानी काफ़ी पहले के प्राचीन भारत में भी इनके विचार काफ़ी नवीन थे। और फिर दूसरा ये कहते थे कि पुराणों को वैदिक साहित्य से संबंध नहीं माना जा सकता, यानी कि पुराण और वेद शुद्ध रूप में ही मान्य होने चाहिए। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि माता पिता का उचित आदर किया जाना चाहिए और बच्चों को चाहिए कि श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी सेवा करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS में और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।